हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। लक्ष्य बैच में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले बच्चों ये प्रश्नावली मैंने ऑलरेडी करा दी थी, दोबारा करा रहा हूँ। इस वीडियो में जो प्रमेय 6.1 या 6.2 उसका प्रूफ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जाके आप देख लेना। ठीक है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, और जब आप लक्ष्य बैच में जब स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा। सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बच्चों करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 6.2 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नहीं दो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। एक तो ये एक नंबर में आता ही आता है, और एक आगे से आपको एक बड़े नंबर में जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान है। इस प्रश्नावली को करने से पहले एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो प्रमेय 6.1 और 6.2 जो है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रमेय 6.1 क्या कहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा इजी तरीके से। प्रमेय 6.1 क्या कहती है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अगर त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर, किसी भी भुजा के समांतर, जैसे मान लीजिए ये जो बी सी है, इस भुजा के समांतर मैंने एक रेखा ले ली, ये एक रेखा ले ली। ठीक है, ये जो रेखा है इसका नाम दे देते हैं। देखो जब ये रेखा हम खींच रहे हैं, इस रेखा पर और इस रेखा पर दो बिंदुओं पे कट कर रहा है, तो इस बिंदु के नाम दे दो। इस बिंदु का नाम मैंने डी दे दिया, इस बिंदु का नाम ई दे दिया। तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा गई है, यदि, ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज का नाम मैंने बोला है एबीसी में, हमारे पास क्या है कि जो डी ई रेखा है वो समांतर है बीसी के, वो समांतर है बीसी के। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, 6.1 को थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स थेल्स प्रमेय क्या होगी कि ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी, ठीक है, बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी। ठीक है, भुजाओं का जो अनुपात होता है, ठीक है, भुजाओं का जो अनुपात होता है ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ए सी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये चीज होगी तो ये चीज जरूर होगी। किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा गई है, तो उस भुजा ने उस बाकी दो रेखाओं को जहाँ पे कट किया है उसका जो अनुपात होता है भुजाओं का वो बराबर होता है। ये प्रमेय 6.1 कहती है। ठीक है, इसमें और एक चीज भी हो सकती है, इसमें और एक चीज भी हो जाती है कि ए डी बट्टा ए बी, ए डी बट्टा ए बी बराबर होता है ए ई बट्टा ए सी, ए ई बट्टा ए सी। इसका भी कभी कभी प्रयोग करते हैं, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। प्रूफ इसका आता है, इसका प्रूफ आता है, ठीक है, इसका प्रूफ मैंने करा भी रखा है, लेकिन इसका उपयोग होता है एक नंबर वाले प्रश्नों में। कहाँ होता है अभी हम करेंगे। ठीक है, ज्यादा जरूरी ये है, इसका उपयोग होता है एक नंबर वाले प्रश्नों में। ये चीज आप समझ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रमेय 6.2 क्या कहती है। ये जो भी लिखा हुआ है आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको आसान भाषा में हर एक चीज को समझा रहा हूँ। प्रमेय 6.2 इसका उल्टा होता है 6.1 का। प्रमेय 6.2 क्या कहती है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज मेरे पास है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, एक रेखा गई है, मान लेते हैं एक रेखा यहाँ से गई है, ठीक है, इस रेखा ने इस रेखा को और इस रेखा को दो बिंदुओं पे कट किया है। इसका नाम मैं बोल देता हूँ डी, और इसका नाम बोल देता हूँ ई। ठीक है, यदि, यदि ध्यान देना, यदि ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर होता है ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए वहां पर क्या था, ये चीज हम ला रहे थे,
तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमें पहले से पता चल चुका है कि भुजाओं का अनुपात समान है। भुजाओं का अनुपात समान है तो ये तभी हो सकता है जब ये भुजा इसके समांतर हो। ठीक है, DE समांतर किसके हो? BC के। उस प्रमेय का उल्टा है। उसमें क्या था कि ये चीज दे रखी थी, हमें ये चीज मिल रहा था। अब इसमें क्या है कि ये चीज आपको पता होगी, ये चीज आपको दिया होगा, तो ये चीज आपको हो मिलेगा। उल्टा है। ठीक है, इन दोनों का प्रूफ हमने ऑलरेडी करा रखा है, जाकर जरूर आप जरूर देख लेना। तो देखिए, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये तभी संभव हो सकता है जब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होगी। ठीक है, या फिर अगर रेखाएं समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC। अगर भुजाएं समांतर है तो भुजा का अनुपात बराबर होगा, अगर भुजा का अनुपात बराबर होगा तो भुजाएं समांतर जरूर होगी। ये दो प्रमेय हमें जानना बहुत जरूरी है। ये इसको हमने एक बार रिवाइज कर लिया है, अब हमारे लिए प्रश्नों को करना सीखना आसान हो जाएगा। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। कितने नंबर में? 1 नंबर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल आने वाला प्रश्न है। चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, MP बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, उत्तराखंड बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड में क्यों ना हो, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे आकृति आपको दे रखी है, दोनों ही, पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी। ठीक है, दोनों में हमको क्या दे रखा है? DE समांतर BC के हैं। ये जो DE रेखा है इस BC के समांतर है, यहाँ पे ये जो DE रेखा है इस BC के समांतर है। ठीक है, तो AD का मान ज्ञात करना है। पहले वाले में EC निकालना है, ये आपको EC दिख रहा है, और दूसरे वाले में आपको AD निकालना है, ये आपको AD दिख रहा है। ठीक है, तो पहले वाले पे आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाओ, पहले वाले पे आ जाते हैं, क्योंकि जगह कम है, यहाँ लिखेंगे दिया है, पहला वाला कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि DE समांतर है BC के। कहाँ है DE भैया? ये जो DE है वो इस BC के समांतर है। तो कौन सा प्रमेय लग जाएगा? थेल्स प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे अतः 6.1 लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय लिख सकते हो। अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या होती है बच्चों? AD बट्टा DB, AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है? मान रखना है। ठीक है, मान रखेंगे। तो AD का मान है 1.5 1.5 और DB का मान है 3। ठीक है, फिर AE हमें दे रखा है 1 और EC हमें ज्ञात करना है। EC हमें ज्ञात करना है, ये सारे मान मैंने रख दिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे हल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद कितने स्थान है? 1, तो पीछे एक 0 बढ़ जाता है ना? ये तो आप जानते हैं, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है। अब आप देखेंगे कि भैया कट रहा है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो आगे हल करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास क्या बचा? ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, यहाँ बचा 1 के बट्टे में EC। क्या करेंगे? तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, EC एकम EC और 2 एकम 2। तो EC का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 सेंटीमीटर। EC का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहला पार्ट आराम से हो गया। सेकंड पार्ट में भी वही है, त्रिभुज आपका नामकरण सब कुछ वही है, बस मान अलग अलग दे रखा है। देखो, ये ABC है और ये DE है, यहाँ पे भी ABC था और DE था, कंडीशन दोनों की सेम है, बस मान अलग अलग है ना? तो ये पहला वाला आपने उतार लिया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, सब कुछ वही है, बस यहाँ से मान बदल जाएगा, मान हमें अलग अलग रखना है। अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट, बाकी ये पूरा लाइन डिक्टो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो तैयार उड़ रहा है भाई, काट ना ले।
सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है AD। ये निकालना है अपने को AD। क्या दे रखा है अपने को? हमें दे क्या रखा है? DE समांतर किसके है? BC के है। तो इसमें क्या हो जाएगा? AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा AC। ये हमने लिख रखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? मानों को रख देंगे। चलिए मान रखते हैं। AD हमें निकालना है, ठीक है। DB हमारे पास है 7.2। फिर हमारे पास AD है 1.8 और EC हमारे पास है 5.4, ठीक है। हमें AD का मान निकालना है, तो आप देखेंगे कि भैया ये बट्टे वाला इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 1.8 गुणा 7.2 बट्टे में 5.4। इसमें भी दशमलव एक स्थान के बाद है, इसमें भी दशमलव एक स्थान के बाद है। तो क्या होगा कि इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा। समान स्थान के बाद दशमलव हो तो वो हट जाती है। क्या होगा? 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब भाग देंगे 7.2 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, दशमलव दशमलव लगा दिया, एक बचा था, 12 हो गया, 3 चौके 12। तो मुझे मेरा AD कितना मिला प्यारे बच्चों? 2.4। कितना? 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें हमारा AD क्या मिल जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है 1 नंबर में। तगड़ा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अब इसके अगले वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड प्रश्न में आ जाते हैं। सेकंड प्रश्न में आ जाओ। कह रहे किसी त्रिभुज PQR। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा प्रश्न एक बार पढ़ लेंगे फिर से दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और जो अगर चित्र कभी कभी बना हुआ आता है, कभी नहीं बना हुआ आता है, तो दिमाग को ट्रेन करो कि नहीं बना हुआ मिलेगा। प्रश्न पढ़ के चित्र बनाना आपको आना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? त्रिभुज, किसी त्रिभुज PQR। हमारे पास एक त्रिभुज है PQR। बोला है त्रिभुज बना लेते हैं त्रिभुज। ये मैंने बना लिया, फ्रेम कर दिया, ठीक है। ये मेरा त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? PQR, ठीक है। कह रहे हैं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। E और F है, यहाँ पर E है और यहाँ कहीं पर F है। लिख दो E और F है, स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर है QR के? EF, तो EF को मुझे मिलाना पड़ेगा। क्या ये जो EF है QR के समांतर है? ये आपसे पूछ रहे हैं। अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो वो तभी हो सकती है जब भुजा का जो अनुपात है, इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना हो, है ना, तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। और हमें मान दे रखा है, ये मान दे रखा है। पहले वाले पार्ट में आ जाओ। हमें PE दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। PF दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। और FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। सारा कुछ आपके आंखों के सामने है। मुझे दिखाना है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है या नहीं है। तो उसके लिए आ जाते हैं हम, चूंकि करके लिखोगे, भुजा का अनुपात निकालो, PE बट्टे EQ देखेंगे, और उसके बाद हमें निकालना होगा PF बट्टे FR। PF बट्टे FR दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो PE मेरे पास कितना है भाई? 3.9, और EQ मेरे पास कितना है? 3 है, ठीक है। भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1.3 आ गया। अब आ जाओ PF बट्टे FR। PF बट्टे FR, PF का मान क्या है? 3.6
एफ आर का मान क्या है 2.4। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्थान के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक स्थान के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव हट गया, तो 12 से कटेगा, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। समान संख्या से ऊपर नीचे काटते हैं, तो अगर भाग दोगे 3 को 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक बचा, 2 पंचे 10, 1.5 आएगा। इस भुजा का जो अनुपात है और इस भुजा का अनुपात क्या समान है? बिल्कुल भी समान नहीं है। देखो, एक ये 1.3 आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है, बराबर है क्या? नहीं। पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बट्टे एफ आर। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो आप लिखोगे चूंकि चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर, अतः ई एफ समांतर नहीं होगा, ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के। ठीक है, ये जो ई एफ है वो समांतर नहीं होगा क्यू आर के। ठीक है, अगर ये चीज इसके बराबर होती तो समांतर होता, पर मैं 6.2 के अनुसार चूंकि बराबर नहीं आ रही है तो समांतर नहीं होगा। सिंपल है, आराम से बन गया। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो दोबारा एक बार देख सकते हैं। ठीक हो गया। आइए अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस मान को चेंज कर दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं आपको चित्र फिर से बना के दिखाऊं तो फिर से बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या दे रखा था? पी क्यू आर, और हमारे पास है ये बिंदु है ई और ये बिंदु है एफ। ठीक है, तो हमें देखो क्या दे रखा है, पीई। पीई ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है क्यूई दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, फिर पीएफ का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आर एफ बोलो या एफ आर बोलो, बात एक ही है, यह है 9 सेंटीमीटर। कई बच्चे बोलेंगे सर एफ आर नहीं दिया है, यहाँ तो आर एफ दिया है। एफ आर बोलो या आर एफ बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो फिर से आ जाओ, चूंकि अनुपात निकालेंगे पीई बट्टे ई क्यू, एक तो ये चाहिए होगा मुझे पीई बट्टे ई क्यू, और दूसरा मुझे चाहिए होगा पी एफ बट्टे एफ आर। पी एफ बट्टे एफ आर ये मेरे को चाहिए। अगर इनका अनुपात समान आ जाए तो दोनों का तो समांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पीई ये मुझे मिला है 4 और ई क्यू ये मुझे मिला है 4.5। ठीक है, सो देखिए यहाँ नीचे दशमलव है, हटा देंगे। कितने स्थान है दशमलव के बाद? एक, तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, नीचे क्या बचा? 45। कट रहा होगा, काटो। 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 8/9 आ गया। इसमें आ जाओ, पी एफ हमें दे रखा है 8 और एफ आर हमें दे रखा है 9। ये 8/9 है, ये भी 8/9 है, तो लिखेंगे चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के। ठीक है, आपने क्या दिखा दिया कि भुजाओं का अनुपात क्या है बच्चों? समान है। भुजाओं का अनुपात समान है, यानी कि ये भुजा इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। कारण पूरा लिखना है। अतः प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा कि ये भुजा इसके समांतर है। ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। आराम से हो जाएगा। इतना हलवा क्वेश्चन है, आप बताओ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए इसके थर्ड वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो चित्र एक बार दोबारा बना ही लेते हैं, दोनों में बनाया तो इस पर भी बनाएंगे।
तीसरा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये था हमारा P Q R, फिर हमारे पास यहाँ था E और यहाँ था F। ठीक है, ये था। हमें P Q दे रखा है, P Q ये पूरा दे रखा है, देखो ध्यान से देखना 1.28। P R दे रखा है, P R पूरा 2.56। P E यहाँ से लेगा इतना, ये दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर। और P F इतना, ये दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पूरा दे रखा है, P Q पूरा दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमें क्या दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमें क्या दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर, है ना। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इस पूरे में से इतना घटाएंगे तो ये मिलेगा, इस पूरे में से इतना घटाएंगे तो ये मिलेगा, ये निकाल के टाइम वेस्ट करेंगे। तो वो नहीं करना है टाइम वेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है, आप इतना बड़ा क्यों करोगे। इसीलिए मैंने बोला था 6.1 में आपको बताया था मैंने, क्या निकालना है आपको, चूंकि निकालना है इतना बट्टे इतना पूरा, P E बट्टे इतना बट्टे इतना, P E बट्टे P Q हो जाएगा। एक तो आपको ये निकालना है, और दूसरी तरफ P F बट्टे P R पूरा, ये निकालना है। निकालते हैं तो P E मेरे पास है 0.18 और ये पूरा कितना है 1.28। ठीक है, तो आप देखेंगे भैया इसके पीछे भी 2 स्थान के बाद दशमलव है, ऊपर वाले में भी 2 स्थान के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ऊपर बचेगा 18, नीचे बचेगा 128। हल करके मुझे ये मिला। अब आ जाओ इस वाले में, पी एफ कितना है मेरा 0.36 और पी आर मेरा कितना है 2.56। यहाँ पर भी दशमलव 2 स्थान के बाद है, ऊपर भी दशमलव 2 स्थान के बाद है। क्या होगा, दशमलव से दशमलव हटेगा, 2 स्थान के बाद है, 2 स्थान के बाद है, हटा। ऊपर क्या बचा 36, नीचे बचा 256। कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्टे 16, 2 1 कम 2, 1 बचा 2 अट्टे 16। तो यहाँ क्या बचा 18 बट्टे 128। ये आपको क्या मिला 18 बट्टे 128, ये आपको क्या मिला 18 बट्टे 128। तो आप क्या लिख दोगे, चूंकि PE बट्टे PQ बराबर है PF बट्टे PR, इस नियम को ध्यान रखिए। अतः प्रमेय 6.2 से ये भुजा इसकी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जो EF है वो समांतर हो जाएगा QR के। हेलो, हाँ भैया कहाँ पे हो। हाँ मैंने कहा मैं यहीं पे चुटकुल में था ना, हाँ, तो वो जो फोन वो गेट पर जमा हो जाता है उस कंपनी में आ जाओ देखता। तो आप आ रहे हो, तो अभी आओ, चल रहा हूँ, क्या को बताओ अभी आओ। दिक्कत क्या हो रही है इसमें। कूलिंग नहीं कर रहा है, आउटडोर चलेंगे। आउटडोर शायद देखा नहीं मैंने, हाँ आउटडोर नहीं देखा था। एक बार देख लो, नहीं तो मैं कभी आता हूँ। ठीक है, अगर कल कुछ सामान का हो तो मैं सामान लेते आऊँगा। कल सुबह आइए, फिर कल सुबह आओ फिर। देख लो अभी, नहीं तो अभी देख लेते हैं। आप आके देख लो फिर एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, आकृति 6.18 में अगर LM समांतर हो CB के, ये जो LM है ये समांतर हो CB के, तो इस त्रिभुज में बात बन रही है, समांतर 2 भुजा इस त्रिभुज में आ रही है, तो मुझे यहाँ पर थेल्स का प्रमेय लगाना होगा। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर LN समांतर हो CD के, LN देखो बच्चों, ये हमारा LN है, ये जो LN है CD के समांतर हो
तो ये आपका बन रहा है त्रिभुज। तो इसमें मुझे लगाना पड़ेगा थेल्स प्रमेय। तो अपने को सिद्ध क्या करना है कि ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टा पूरा, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो क्या करना है अपने को, व्युत्क्रम लेना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल आता है। किसके बराबर सिद्ध करना है, ए एन बट्टा ए डी, ठीक है। तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल आता है। कैसे करेंगे आइए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, इसको प्रॉपर वे में हमें लिखना होता है। नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो एल एम है वो समांतर है सी बी के, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि जो एल एन है वो समांतर है सी डी के, ठीक है जी। और हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपने को, हमें सिद्ध करना है ए एम बट्टे ए बी किसके बराबर है, ए एन बट्टे ए डी, ठीक है जी। ये हमें सिद्ध करना है। एग्जाम की कॉपी में जैसे लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में। क्योंकि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एल एम समांतर है सी बी के, ठीक है। एल एम कहाँ है, देखो बच्चों, ये हमारा एल एम है, ये हमारा सी बी है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में बात बन रही है। इस त्रिभुज में हम लगाएंगे थेल्स का प्रमेय। लगा दो थेल्स प्रमेय से, तो प्रमेय या तो थेल्स प्रमेय लिखो या लिख दो प्रमेय 6.1 से। 6.1 प्रमेय मैंने अभी आपको बताया था, इसका प्रूफ भी मैंने अलग से बता रखा है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका ए एम बट्टा एम बी बराबर होगा ए एल बट्टा एल सी। तो यहाँ लगा देंगे ए एम बट्टा एम बी बराबर होगा ए एल बट्टे में एल सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा ना कि इतना बट्टे पूरा सिद्ध करना हो, तब ये विधि आपको लगानी पड़ेगी, तब, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके पास है इसका व्युत्क्रम लेते हैं। थेल्स प्रमेय लगाने के बाद हमें लेना है व्युत्क्रम। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर ले लीजिए इसका व्युत्क्रम। तो यहाँ से आ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, एल सी आ जाएगा ऊपर, ए एल आ जाएगा नीचे। अगले स्टेप में क्या करना होता है, दोनों तरफ एक जोड़ना होता है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो दोनों तरफ। यहाँ पर क्या है एम बी बट्टे ए एम, और यहाँ है एल सी बट्टा ए एल, ठीक है। इधर भी एक जोड़ना है, इधर भी एक जोड़ना है। जो भी चीज़ अगर दोनों तरफ से करोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इधर भी मैंने एक जोड़ा है, उधर भी एक जोड़ा है, तो एक से एक तो कट जाएगा, संख्या पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। अब हमें क्या करना है बच्चों, लॉसपा लेना है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। लॉसपा कैसे लेंगे, नीचे नीचे गुणा कर दोगे, ए एम एक कम ए एम, ए एम एक कम ए एम। अब इसकी तिरछी गुणा कर दो, एम बी एक कम एम बी, एम बी एक कम एम बी, और यहाँ से हो जाएगा ए एम एक कम ए एम। सेम चीज़ आपका राइट साइड में भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एल एक कम ए एल, ए एल एक कम ए एल, तिरछी गुणा होगी एल सी एक कम एल सी प्लस ए एल एक कम ए एल। अब आप देखिए चित्र में देखिए एम बी प्लस ए एम क्या होता है, क्या है देखो बच्चों, एम बी ये है हमारा एम बी और ये है हमारा ए एम, किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बट्टे में क्या है अपना ए एम। फिर देखो एल सी प्लस ए एल, देखिए ये एल सी है, ये ए एल है, किसके बराबर हो गया,
AC के बराबर हो गया पूरा, है ना। तो ये आ गया AC बट्टे AL। आपने यहाँ स्टार्टिंग में व्युत्क्रम लिया था, इतना हो जाने के बाद फिर से आपको व्युत्क्रम लेना होता है। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम क्या होता है, पलट देना होता है। नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो पहले शर्त से आपको पहला समीकरण मिल गया। ये जो फर्स्ट कंडीशन थी इससे हमें ये मिला। ऐसे ही सेकंड कंडीशन लेंगे, डिक्टो ये काम दोबारा करना है, आपको और एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उस पर आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाओ इस वाले कंडीशन में, हमारे पास क्या है, एल एन समांतर है सी डी। एल एन कहाँ है, तो देखो बच्चों, ये है अपना एल एन और ये है अपना सी डी। त्रिभुज इसमें बनेगा तो इसमें लगा देंगे थेल्स प्रमेय। ध्यान ये रखना है, जिस तरीके से, जिस अनुपात में हमने इसको लिया है उसी अनुपात में भी इसको ही लेना है। ये नहीं कि उसमें कुछ अलग तरीके से ले रहे हैं। अगर यहाँ से ए एम बट्टा एम बी किया तो यहाँ से ए एन बट्टा एन डी करना पड़ेगा। ये नहीं कि एन डी बट्टा ए एन कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख, क्योंकि ये भुजा उसके समांतर है तो यहाँ लगा देंगे थेल्स प्रमेय से। आप थेल्स प्रमेय लिखो या प्रमेय 6.1 लिखो, दोनों में से कोई भी चीज़ लिखो, काम चल जाएगा, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ए एन बट्टा एन डी, ए एन बट्टा एन डी बराबर होगा ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टा एल सी। फिर से हमें क्या करना है, व्युत्क्रम लेना है। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर, जो काम इधर किया है ना वही काम इधर करना है। थेल्स प्रमेय लगाने के बाद उल्टा ले लेना होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन डी आ जाएगा ऊपर और ए एन आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर एल सी आ जाएगा ऊपर और ए एल आ जाएगा नीचे। व्युत्क्रम के बाद क्या करना होता है, दोनों तरफ एक जोड़ना होता है, जोड़ दो। तो यहाँ लिखोगे दोनों दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ दो एक, इधर भी एक जोड़ना है उधर भी एक जोड़ना है। यहाँ है हमारा ए एन बट्टे एन डी, इधर भी हमें एक जोड़ना है, और यहाँ है ए एल बट्टा एल सी, इधर भी हमें एक जोड़ना है, ठीक हो गया। फिर क्या करना है, लॉसपा लेना है, इसके बट्टे में एक, इसके बट्टे में एक, लॉसपा ले लो। क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे, एन डी एक कम एन डी, तिरछे गुणा होगा, ए एन एक कम ए एन प्लस एन डी एक कम एन डी, नीचे से गुणा करेंगे, एल सी एक कम एल सी, लॉसपा आ गया। अब क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ, ए एल एक कम ए एल, यहाँ हो जाएगा एल सी एक कम एल सी। तो देखेंगे ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी किसके बराबर है, ए डी के, किसके बराबर है, ए डी के। थोड़ा गैप करके लिखते हैं ना, किसके बराबर है, ए डी के। बट्टे में क्या है हमारा, एन डी, ए एल प्लस एल सी, ए एल प्लस एल सी किसके बराबर है, ए सी के। बट्टे में हमारा एल सी हो गया। ये चीज़ करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं दोबारा लास्ट में। तो यहाँ ले लो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम लेने पर, ले लो भैया व्युत्क्रम। तो एन डी ऊपर आ जाएगा, ए डी नीचे, एल सी ऊपर आ जाएगा, ए सी नीचे। ये आ गया समीकरण नंबर दूसरा। पहले कंडीशन से ये मिला, दूसरे कंडीशन से मुझे ये मिला। अब आपने नोटिस किया होगा कि भैया ए एल बट्टा ए सी इधर भी है,
ठीक है, एल बट्टा ए सी इधर भी है। यहाँ क्या पलटा नहीं क्या मैंने? गड़बड़ क्या हो रही है? एन डी बट एन डी क्यों लिख दिया? ए एन होगा ना? क्या गड़बड़ कर दिया आज मैंने फिर से? एन डी, ए एन बट्टा एन डी ना, ठीक है। फिर ए एल बट्टे एल सी, ठीक हो गया। उसके बाद व्युत्क्रम ले लेंगे तो एन डी ऊपर आ जाएगा, ए एन नीचे, एल सी ऊपर आ जाएगा, ए एल नीचे, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। हाँ देखो, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ से गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखो नजर हटी दुर्घटना घटी, कल भी मेरे साथ यही हुआ था प्रॉब्लम। देखो दोनों तरफ एक जोड़ना है, यहाँ पर क्या मेरा एन डी है, एन डी बट्टा ए एन है, इधर मुझे एक जोड़ना है। और यहाँ पर एल सी बट्टा ए एल है, इधर भी मुझे एक जोड़ना है। मैंने यहाँ पर फिर से पलट दिया होगा, है ना? एन डी बट्टे ए एन, एल सी बट्टा ए एल, दोनों तरफ एक जोड़ना है, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ए एन एकम ए एन, देखो यहाँ से आ जाएगा एन डी एकम एन डी प्लस ए एन एकम ए एन, यहाँ करोगे ए एल एकम ए एल, और यहाँ से आ जाएगा एल सी एकम एल सी, ए एल एकम ए एल, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक पूरा सवाल ले डूबता है, ध्यान रखना, हमारे साथ अभी यही हो रहा था। अब देखो एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन किसके बराबर है? ए डी के बराबर है, बट्टे में है हमारा ए एन। एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। अब आप ले लो व्युत्क्रम लास्ट में, व्युत्क्रम लेने पर जब हम व्युत्क्रम लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए एन ऊपर आ जाएगा, ए डी नीचे, ए एल ऊपर आ जाएगा, ए सी नीचे। अब सही है, ठीक है। अब देखिए दोनों समीकरणों को देखिए, यहाँ पर ए एल बट्टा ए सी है, यहाँ पर भी आपका ए एल बट्टा ए सी है, तो इन दोनों की क्या कर देंगे तुलना, इससे ये हट जाएगा, ये चीज इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यहाँ से क्या बचा? ए एम बट्टा ए बी, और यहाँ से क्या बचा? ए एन बट्टा ए डी। यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है, लगभग हर साल आता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले वाले में आ जाओ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा गया लेकिन 2 नंबर में, ये आसान है, तीसरे नंबर से तो बहुत ही आसान है, लेकिन है इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। कह रहे आकृति 6.19 में डी ई समांतर है एसी के, देखो ये जो डी ई है समांतर है एसी के, तो मुझे इस त्रिभुज में पूरी बात करनी पड़ेगी। अगला मुझे क्या दे रखा है? समांतर डी एफ, फिर मुझे बोला है कि ये जो डी एफ है वो समांतर है ए ई के, तो मुझे इस त्रिभुज में बात करनी पड़ेगी, थेल्स प्रमेय। जब भी समांतर होगा तो थेल्स प्रमेय लगाना है, अपने को ये सिद्ध करना है। आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा होगा, जी नहीं, तीसरे वाले से भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। चलिए करते हैं,
कैसे लिखेंगे एग्जाम में, पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखोगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को, सबसे पहले दे रखा है डी ई समांतर है ए सी के। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, डी एफ समांतर है ए ई के। फिर यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है बी एफ, ठीक है, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर है बी ई बट्टे में है ई सी। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, बहुत आसान है। पहले कंडीशन में आ जाओ, चूंकि हमें क्या दे रखा है, डी ई समांतर किसके है, ए सी के, ठीक है। तो देखिए डी ई समांतर ए, पूरा बना के दिखाते हैं बढ़िया से। क्या बोला है, डी ई कहाँ है मेरे भाई, ये है डी ई समांतर ए सी के। तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, पूरा यहाँ पर। इसमें मैं क्या लगाऊंगा, थेल्स प्रमेय। तो क्या लिखोगे, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। तो सबसे पहले लगाओ अनुपात, क्या हो जाएगा, बी एफ, नहीं यहाँ से यहाँ, ये और इसके है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ई, यहाँ से आ जाएगा देखो बी ई बट्टे ई सी। यहाँ पे क्या होगा, बी ई बट्टे ई सी। यहाँ पे कट कर रहा है ना ये भुजा, यहाँ पे कट कर रहा है, तो एफ ने मत लेना, पूरा लेना होगा। बी ई बट्टे ई सी किसके बराबर होगा, बी डी बट्टा डी ए, बी डी बट्टा डी ए। पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया बड़े आराम से। दूसरे शर्त में आ जाओ, चूंकि हमारे पास दूसरा शर्त क्या है, कि जो डी एफ है वो समांतर है ए ई के। डी एफ चित्र में आ जाते हैं, डी एफ कहाँ है भैया, डी एफ, ये जो डी एफ है वो समांतर है ए ई के। तो इसमें ये त्रिभुज बन रहा है, क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। तो यहाँ लिखोगे प्रमेय 6.1 से, लगाओ। देखो इसमें बी डी बट्टे डी ए लिया है ना, तो इसमें वही लेना है, उसी हिसाब से लेना होगा। ये नहीं कि इसमें कुछ अलग हिसाब से ले रहे हो, अगले वाले में कुछ अलग हिसाब से ले रहे हो, नहीं, जिस हिसाब से पहले वाले में लोगे उसी हिसाब से नीचे वाले में भी लेना है। इसमें ऐसा मत कर देना कि ई एफ बट्टा बी एफ ले लिया, ए डी बट्टा डी ए ले लिया, फिर बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बी एफ बट्टा एफ ई, यहाँ जाएगा बी एफ बट्टा एफ ई बराबर होगा बी डी बट्टा डी ए, बी डी बट्टा डी ए। इस पे भी हमने क्या लगा दिया, थेल्स प्रमेय लगा दिया। अब देखेंगे भैया कुछ चीज दोनों में बराबर आ रही होगी। इधर देखो आपको मिल रहा है बी डी बट्टा डी ए, इधर भी आपको क्या मिल रहा है, बी डी बट्टा डी ए। तो क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देनी है, इससे ये हट जाएगा, ये और ये आपस में बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे आसान भाषा में, समीकरण 1 व 2 से क्या कर दोगे भैया जी, तुलना। तो यहाँ देखिए इससे ये हटा, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ आ गया बी एफ बट्टा एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बट्टे ई सी। ठीक है बच्चों, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों,
तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ जितना पढ़ाया जाए उतना आपको समझ में भी आ जाए तुरंत। ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो दिमाग पे लोड हो जाएगा। 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आज बेसिक को समझाते हुए। तो बेसिक समझने के बाद इन 4 क्वेश्चनों को कॉपी में लिखना भी है, अच्छे से रिवीजन करना है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, वो हम बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो कल वन शॉट में हम ख़त्म कर देंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। 5वें में आ जाओ, ठीक है। 5वें प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं आकृति 6.20, ये हमारी आकृति हमारे आंखों के सामने दे रखी है। कह रहे डी ई समांतर हो ओ क्यू के। डी ई किधर है भैया? डी ई, डी ई, डी ई समांतर हो ओ क्यू के, ओ क्यू के। तो ये दो भुजा कहाँ आ रही है? इस त्रिभुज में आ रही है। तो थेल्स पर में मुझे इस त्रिभुज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाओ कि डी एफ, जो डी एफ है वो समांतर किसके? ओ आर के है। तो अगला त्रिभुज मेरा यहाँ बन रहा है इस तरफ, तो मुझे इस तरफ थेल्स पर में लगाना पड़ेगा। और मुझे सिद्ध क्या करना है? मुझे सिद्ध करना है कि जो ई एफ है, ये जो ई एफ है वो क्यू आर के क्या है? समांतर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लिखना है एग्जाम में? यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। हमें दे रखा है डी ई समांतर है ओ क्यू के, पहला कंडीशन ये है। और हमें क्या दे रखा है? डी एफ समांतर है ओ आर के, ठीक। और हमें सिद्ध क्या करना है? यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को? हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक। तो पहले कंडीशन में आ जाओ। हमारे पास क्या है? चूंकि डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई बोलो या ई डी बोलो, बात एक ही है। डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो मुझे यहाँ इस त्रिभुज में क्या लगाना पड़ेगा? थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 को ही थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से हो जाएगा पी ई बट्टा ई क्यू, पी ई बट्टा ई क्यू बराबर होगा, ये भुजा यहाँ कट कर रही है ना, पी डी बट्टा डी ओ, पी डी बट्टा डी ओ। पहले कंडीशन से पहला समीकरण मिला, इससे मुझे ये मिला। अब इस पे आ जाइए, दूसरे वाले पे पुनः। मेरे पास कंडीशन क्या है दूसरी वाली? ये कि जो डी एफ है वो समांतर है ओ आर के, ये जो डी एफ है समांतर है ओ आर के। तो इस वाले त्रिभुज में क्या लगेगा बच्चों? थेल्स प्रमेय लगेगा। लगा दो थेल्स प्रमेय। प्रमेय 6.1 से लगाओ यहाँ पर नियम। क्या हो जाएगा? पी एफ बट्टे एफ आर, ठीक है। किसके बराबर होगा? पी डी बट्टा डी ओ। ये भुजा और ये भुजा समांतर बोला ना, तो यहाँ पर कट कर रही है, तो यही अनुपात लेना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा? पी डी बट्टे डी ओ। समीकरण नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में जरा ध्यान से देखिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा पी डी बट्टा डी ओ, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा पी डी बट्टा डी ओ। दोनों की मैं क्या कर दूंगा? तुलना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब तुलना करूंगा, इससे ये हट जाएगा, ये बराबर ये बचेगा, ये बराबर ये बचेगा। तो यहाँ बचेगा पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर।
ये आया आंसर। लेकिन हमें ये थोड़ी ना सिद्ध करना है, हमें तो ये सिद्ध करना है। हमें हमें मिला ये है लेकिन लाना ये है। अच्छा चित्र में देख लीजिए एक बार, हमें मिला क्या, हमें क्या मिला, हमें मिला पीई। किधर है पी, पीई बट्टे ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ बट्टे एफ आर के बराबर है। तो ये चीज़ तो तभी हो सकती है, ई और एफ को मिलाओ, ये चीज़ तभी हो सकती है जब ये भुजा इसके समांतर हो। प्रमेय 6.2 के अनुसार ये स्थिति तभी संभव है, तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, है ना, ये स्थिति तभी संभव है जब ये वाली भुजा इसके समांतर हो, ई एफ भुजा समांतर हो क्यू आर के। यही हमें क्या करना था बच्चों, यही अपने को सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पांचवा किया अभी हमने, वैसे डिक्टो छठा भी है। ठीक है, कह रहे आकृति 6.2 ये आपके आंखों के सामने आकृति है। कह रहे ओ पी ओ क्यू ओ आर पर बिंदु ए बी सी है। इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। ए बी किधर है भैया जी, ए बी, ए बी समांतर है पी क्यू के। ये दो भुजा समांतर कहाँ दिख रहा है, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लगाना पड़ेगा थेल्स में। ठीक है, फिर ए सी समांतर है पी आर के। ए सी, ये जो ए सी है वो समांतर है पी आर के। तो ये दो कहाँ मिल रहे हैं, इस त्रिभुज में, तो यहाँ लगाना पड़ेगा मुझे थेल्स में। और मुझे फिर सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर है, ये जो भुजा है इसके समांतर है, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, बड़ा आसान है। सबसे पहले हल में लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है अपने को, हमें दे रखा है जो ए बी है वो समांतर है पी क्यू के, और जो ए सी है वो समांतर है पी आर के। ठीक है, ये दे रखा है, हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ लिख देते हैं। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो बी सी है वो समांतर है क्यू आर के। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं, इस कंडीशन पे आ जाओ। चूंकि ए बी समांतर है पी क्यू के, ये जो भुजा है ए बी वो समांतर है पी क्यू के, तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, थेल्स पर में। तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.1 से। ठीक है, प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टे ए पी बराबर होगा ओ बी बट्टे बी क्यू। क्योंकि ए बी समांतर है ना, तो ये भुजा जहाँ पर कट करती है उसको लेना पड़ता है। ओ ए बट्टा ओ पी बराबर होगा ओ बी बट्टे बी क्यू। लिख लो, क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टे ए पी बराबर होगा ओ बी बट्टे बी क्यू। पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ दूसरे शर्त में, सेकंड वाले में। चूंकि ए सी समांतर है पी आर के, ए सी देख रहे हैं, ये जो ए सी है वो समांतर है पी आर के, तो इस त्रिभुज में बात बनेगी। थेल्स पर में लगाना होगा, इस त्रिभुज में लगाते हैं थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टे ए पी
किसके बराबर है? ओ सी बट्टे सी आर। ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा समीकरण 1 और 2 में कि इधर भी ओ ए बट्टे ए पी है, इधर भी ओ ए बट्टे ए पी है। तो क्या कर देंगे दोनों की तुलना, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ठीक है, 1 और 2 की तुलना करने पर कर देंगे तुलना। तो यहाँ से क्या बचेगा? ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर होगा ओ सी बट्टा सी आर। चित्र में जरा ध्यान से देखिए, हमें ये मिला उत्तर, लेकिन हमें ये थोड़ी ना सिद्ध करना है, हमें तो ये सिद्ध करना है। ये कब आएगा देखो, आपको क्या मिला? ओ बी बट्टे बी क्यू किसके बराबर मिला? ओ सी बट्टा सी आर। तो ये तभी हो सकता है जब इस बी और सी बिंदु को मिलाओगे, जब ये बी सी रेखा इस क्यू आर के क्या हो? समांतर हो। प्रमेय 6.2 से। अतः प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा? जो हमारा ओ बी है, सॉरी, जो हमारा बी सी है, समांतर हो जाएगा किसके? क्यू आर के। यही अपने को सिद्ध करना था। अगर ये चीज बराबर आ रही है तो ये चीज तभी हो सकती है जब ये भुजा इसके समांतर हो। थेल्स प्रमेय का ये विलोम है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो कक्षा 9th में जिस भी विधि से सिद्ध किया था वो तो बात अलग है। अब हमें आपको जो सिद्ध करना है वो कक्षा 10 के हिसाब से सिद्ध करना है। जो प्रमेय 6.1 और 6.2 जो आपको मैंने अभी सिखाया है, पढ़ाया है, उसकी मदद से करना है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? आपके पास एक त्रिभुज है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं बढ़िया करके। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। प्रश्न बोलो, पढ़ो। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा मैं ले लेता हूँ ए बी का मध्य बिंदु ले लिया, ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु मैंने क्या लिया? डी लिया। जो प्रश्न बोल रहा है उसी हिसाब से ए बी का मध्य बिंदु मैंने डी लिया। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर एक रेखा लेनी है, लेकिन ध्यान रखिए ये इसके समांतर है। ठीक है, जो बोल रहे प्रश्न उसी हिसाब से कर रहे हैं। समांतर खींची गई रेखा, जब आप ये रेखा खींचोगे तो ये यहाँ पर आके कटेगा। इसका नाम डी बोले तो इस बिंदु का नाम मैं क्या बोल देता हूँ? ई बोल देता हूँ। रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। जब आप इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पर ये जो रेखा आएगी तो इसको क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। यानी कि मुझे क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है ए ई किसके बराबर है? ई सी के। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समान दो हिस्सों में बांट देना। तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, चित्र आपको बनाना है एग्जाम में जैसे मैंने अभी बनाया। हमें क्या दे रखा है? एक भुजा का मध्य बिंदु बोल रहा है, तो मान लेते हैं डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। ये प्रश्न में दे रखा है।
डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये दे रखा है। अगर मध्य बिंदु है तो क्या होगा मेरे भाई, ए डी बट्टा डी बी, सॉरी मध्य बिंदु है ना, तो ए डी किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर होगा। सही बात है ना, हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के। जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, फिर बोला है, क्या बोला है, फिर हमें दे रखा है कि इस भुजा के समांतर एक अगर आप रेखा खींचते हो, इसके समांतर जो डी मध्य बिंदु से जो रेखा गई है वो तीसरी भुजा के समांतर है, इस भुजा के समांतर है। फिर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो डी ई है समांतर है बी सी के। ये प्रश्न में दे रखा है ये चीज। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो रेखा आपने खींची है वो आगे वाली रेखा को समद्विभाजित करती है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो ई है वो मध्य बिंदु होगा ए सी का, यानी कि मुझे ये सिद्ध करना है कि ए ई किसके बराबर है, ई सी के बराबर है। हमें सिद्ध करना है ए ई बराबर किसके है, ए सी के। ये चीज अपने को सिद्ध करना है और बहुत ही आसान है, हद से ज्यादा आसान है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपको दे रखा है। ठीक है, डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी होगा। ये चीज दे रखी है कि ये जो तीसरी भुजा है, डी से जाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है, और ये अपने को सिद्ध करना है। इतना चीज आपको प्रश्न में दे रखा है। अब क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा हो गया, क्योंकि डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। अब आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होती है तो हम वहां पर थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है तो यहाँ क्या होगा, ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी, है ना। लगा दो, ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन हम जानते हैं मैं ए डी की जगह क्या रख सकता हूँ, डी बी, या डी बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए डी। ए डी की जगह मैं क्या रख दे रहा हूँ, डी बी रख दे रहा हूँ। यहाँ से उठाकर मैं मान यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि ए डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। ए डी की जगह रख दिया मैंने डी बी, बट्टे में ऑलरेडी डी बी है, ए ई बट्टे ई सी ऑलरेडी है, डी बी एकम डी बी, डी बी बट्टा डी बी। सो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ए ई बट्टे ई सी, यहाँ पे ये बचेगा बच्चों। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, कर दूंगा तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए ई एकम ए ई, और ये हो जाएगा ई सी एकम ई सी। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो ए ई है वो ई सी के बराबर है, मध्य बिंदु है, तो ये चीज होगी हेंस प्रूव्ड। यानी कि जो मेरा ई है, जो मेरा ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, यही हमें क्या करना था, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये चीज भी अपना आराम से बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन तो हमारा बन गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। जैसा 7वां है वैसे ही 8वां है, देखिए थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। वहां पे 6.1 प्रमेय का बोला था, अब यहाँ पे 6.2 प्रमेय का यूज करना है। तगड़ा क्वेश्चन है।
मक्खी वक्खी आ रही है क्या कहीं से? ऑटोमेटिक टच हो रहा है। कह रहे प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिए। खाली पढ़ने से मतलब नहीं है, चीजें क्या बोल रहे हैं आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिल कर देते हैं, फ्रेम कर देते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है, नाम दे दिया त्रिभुज का, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने आपकी बार बोल दिया पी क्यू आर, कोई भी नाम दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसने क्या बोला, दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मध्य बिंदु लेना है आपको। ठीक है, इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पर है और इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पर है। इस भुजा का मध्य बिंदु का नाम मैंने बोला पी क्यू आर, इसका नाम दे दिया एस, इसका नाम दे दिया मैंने टी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, बड़ा प्रश्न, आपने क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, ये एक भुजा है, ये भुजा है, इन दोनों का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु एस है, इसका मध्य बिंदु टी है, उनको मिलाने वाली रेखा, उनको मिलाने वाली रेखा क्या हुई, एस टी। उनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। मुझे क्या सिद्ध करना है, ये जो भुजा है इसके समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले आ जाएंगे, दिया क्या है अपने को, दिया क्या है अपने को, हमें दे रखा है जो एस एस व टी मध्य बिंदु है, एस और टी हमारे क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करता है, दो हिस्से को समान में बांट देता है। ये इसके बीचों बीच है, इधर जितना होगा इधर भी उतना होगा, ये बीचों बीच है, इधर जितना होगा इधर भी उतना होगा। मध्य बिंदु है तो हमारे पास दो चीजें आएंगी कि पी एस किसके बराबर होगा, एस क्यू के, और पी टी किसके बराबर होगा, पी टी किसके बराबर होगा, टी आर के। ठीक है, ये चीज अपने पास है, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये भुजा इसके समांतर है, तो अब 6.2 का प्रमेय का प्रयोग करना है, ये भी उसने बोला है, आपको हिंट दे रखा है प्रश्न ने। तो अगर मुझे इस भुजा को इसके समांतर दिखाना है तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि इतना बट्टे इतना बराबर है इतना बट्टे इतना। जब ऐसा होता है तभी ये भुजा इसके क्या होती है, समांतर होती है, ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, उसी चीज को देखेंगे, अनुपात पी एच बट्टा एस, हम क्या निकालेंगे, पी एच बट्टा एच क्यू, ये निकालो। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पी टी बट्टा टी आर, पी टी बट्टे टी आर, ये निकालना चाहते हैं। इन दोनों का अनुपात समान आना चाहिए। तो देखो पी एस की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एस क्यू, पी एस की जगह मैंने क्या रख दिया, एस क्यू, बट्टे में ऑलरेडी एस क्यू है ही है, एस क्यू एक कम एस क्यू, एक आ गया। पी टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, टी आर, पी टी की जगह मैंने रख दिया टी आर, बट्टे में टी आर पहले से ही है, तो टी आर एक कम टी आर, इसका मान भी एक है, इसका मान भी एक है, यानी कि यहां लिख दोगे, अर्थात देखो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, एक एक है, यानी कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात यहां लिख देंगे पी एस बट्टे एस क्यू बराबर है पी टी बट्टे टी आर। इसका अनुपात भी एक है, इसका अनुपात भी एक है, तो ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी, समान हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया अगर ये चीज और ये चीज का अनुपात समान होता है तो कौन सा प्रमेय लगाते हैं, प्रमेय 6.2 लगाते हैं। अतः प्रमेय 6.2 से अगर ये अनुपात समान है तो ये तभी समान हो सकती है जब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो, समान हो और समांतर हो। तो ये चीज तभी हो सकती है जब एस टी समांतर हो किसके, क्यू आर के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड।
इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के तथा इसके जो विकर्ण है वो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें इस चीज को दर्शाना है। हमें क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ समलंब चतुर्भुज। ठीक है, मैं आपको एक समलंब चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ। ये हो गया। ठीक है, नाम दे देते हैं ऐसा होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, ये है ए बी सी डी, जिसमें हमें बोला गया है कि जो ए बी और सी डी है ए बी सी डी के समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, इसका जो विकर्ण है बच्चों, ये जो विकर्ण है वो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक हो गया, तो हमें यह सिद्ध करना है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दे रखा है अपने को, हमें दे रखा है ए बी जो है वो समांतर है डी सी के। डी सी बोलो सी डी बोलो, बात एक ही होता है। उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है कि जो ए ओ बट्टे बी ओ है वो बराबर होगा सी ओ बट्टे डी ओ के। ए ओ बट्टे ओ बी बराबर होगा सी ओ बट्टे ओ डी। ये खुद में एक रिजल्ट है। कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, हो सकता है इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाए। किसी भी समलंब चतुर्भुज में विकर्ण में ये संबंध होता है, ए ओ बट्टे ओ बी बराबर होता है ओ सी बट्टे ओ डी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये खुद में एक रिजल्ट भी है। तो जो चीज़ अपने को सिद्ध करना है, हमें पता है भैया ये इसके समांतर है, तो हमें एक रचना करनी है। क्या करनी है, रचना। तो रचना क्या करनी है वो हम लिख लेते हैं। रचना हमें क्या करनी है कि हमें एक रेखा लेनी है, एक रेखा लेनी है यहाँ से, इससे इसको मिला देना है। ठीक है, ये जो रेखा है ओ बिंदु है ये, तो इसका नाम मैं देता हूँ ई, ए बी सी डी ई बोल दिया। हमने रचना क्या की कि ये जो ई ओ है वो ए बी के समांतर है। ये जो ई ओ रेखा है वो ए बी के समांतर है। अगर ये जो ई ओ रेखा ए बी के समांतर होगी तो ये ई ओ रेखा सी डी के भी क्या हो जाएगी, समांतर, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है। अगर ये इसके समांतर है तो ये इसके भी समांतर होगा, है ना। इसलिए आपका जो ई ओ है वो समांतर हो जाएगा सी डी के। कारण क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, ये प्रश्न में दे रखा है, इसलिए ई ओ सी डी के भी समांतर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आपके लिए ये प्रश्न एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन में आ जाना है अपने को, चूंकि हमारे पास क्या है, ये वाला ई ओ समांतर है ए बी के, ई ओ समांतर है ए बी के। देखो ई ओ, ये जो ई ओ है वो समांतर है ए बी के। तो त्रिभुज कहाँ बन रहा है, त्रिभुज मेरा यहाँ बन रहा है, यहाँ मेरा त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, थेल्स प्रमेय। तो यहाँ लगा दूंगा थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय लगा दूंगा। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यहाँ से देखो ये हो जाएगा डी ई बट्टे ई डी, डी ई बट्टे ई ए बराबर होगा डी ओ बट्टे ओ बी। पहले शर्त से आपको पहला समीकरण मिल गया।
इसी प्रकार आपको दूसरे शर्त में आ जाना है इसमें, फिर आ जाओ पुनः पुनः EO समांतर है किसके, CD के। तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से EO कहाँ है देखो बच्चों, ये है मेरा EO, समांतर है CD के, CD। तो हमें इस त्रिभुज में लगाना पड़ेगा थेल्स प्रमेय। लगाते हैं तो देखो हमने यहाँ लिया था DE बट्टा EA, तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से लेंगे, DE बट्टा EA बराबर होगा CO बट्टे OA, CO बट्टे OA। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना कर देनी है। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी DA बट्टा EA दिख रहा है, यहाँ पे भी DA बट्टा EA दिख रहा है, दोनों की क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा DO बट्टे OB और यहाँ से आ जाएगा CO बट्टे OA। ठीक है, तो आप देखिए OA बट्टे में नहीं ऊपर है, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा, OA बट्टा OB। ठीक है, और ऊपर यहाँ CO था, ये बट्टे गुणे वाला इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। OA बट्टा BO बराबर होगा CO बट्टा DO, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न में हम आ जाते हैं, ये प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, तगड़ा है, तो उसी का थोड़ा सा अगला रूप है, उसमें हमें सिद्ध करना था, इसमें हमें दे रखा है, उसका उल्टा है। कह रहे चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये चीज आपको दे रखी है, हमने उस प्रश्न में ये चीज सिद्ध की थी, अब इसमें ये चीज दे रखी है, तो आपको बताना है कि वो जो चतुर्भुज होगा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, चित्र वही बनेगा, वैसा बनेगा बिल्कुल। ठीक है, चित्र बिल्कुल वैसा बनेगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये समलंब चतुर्भुज है अपना। ठीक है, ये मेरा समलंब चतुर्भुज है, ये नाम है ABCD। ठीक है, इसके जो विकर्ण है परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये विकर्ण है, किससे प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर। हमें ऑलरेडी दे रखा है कि ये चीज बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज आप तभी बता पाओगे जब ये भुजा और ये भुजा आप क्या दिखा दोगे, समांतर दिखा दोगे, तभी बात बनेगी। उस वाले में प्रश्न में समांतर दे रखा था, हमने ये सिद्ध किया था, इसमें ये दे रखा है, हमें समांतर दिखाना है। ठीक है, उसका उल्टा है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है, AO बट्टे BO बराबर है CO बट्टे DO। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है, जहां जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे, जरूरत तो पड़ने ही वाली है तभी दे रखा है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देता हूं, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों, ये अगर सिद्ध करना है उसके लिए मुझे ये दिखाना है, इट इम्प्लाइज, मुझे बस ये दिखा देना है कि AB समांतर है CD के। अगर मैं इतना दिखा देता हूँ कि AB समांतर है CD के,
इसका मतलब ये हो जाए कि ये चतुर्भुज क्या है बच्चों, एक समलंब चतुर्भुज है। मुझे बस ये दिखाना है कि ए बी समांतर सी डी के है, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। ओके, अब इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत रचना करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं रचना में। रचना में हम क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे, ठीक है, एक रेखा ले लेते हैं, ये वही काम करेंगे ई ओ। ये जो रेखा है हमने मान लिया इस रेखा के समांतर है। रचना में जो ई ओ है समांतर है ए बी के, ये एक तरीके से हमने माना है, ये एक तरीके से हमने माना है। अब ये मत समझ लेना बच्चों कि ई ओ इसके भी समांतर है, कि उस प्रश्न में ऐसा किया था हमने, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इसके समांतर थोड़ी ना, ये तो हमें सिद्ध करना है। हमने अपनी तरफ से क्या माना है कि जो ई ओ रेखा है इसके समांतर है, ये हमने माना है। अब ये इसके समांतर तो ये इसके समांतर नहीं भी दिखा सकते, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि इसको भी समांतर बता दो। अब हमने क्या बोल दिया कि ई ओ ए बी के समांतर है, यहाँ लिखेंगे चूंकि ई ओ ए बी के समांतर है, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, थेल्स प्रमेय लग जाएगा। ई ओ ए बी के समांतर है, तो ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं इसमें लग जाएगा थेल्स का प्रमेय, इसमें लग जाएगा थेल्स का प्रमेय। तो इसलिए प्रमेय 6.1 से ये लिख दो थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएगा, ये आप देखिए क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा ए डी, ए ई बट्टा ए डी बराबर होगा बी ओ बट्टा ओ डी। समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ। आप कहोगे भैया एक कहाँ है, एक यहाँ से आएगा, ठीक है। सो यहाँ देखो बी ओ बट्टा ओ डी है ना, तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, ए ओ, ये बट्टे का भी इधर आ जाएगा गुणे में, गुणे के इधर आ जाएगा बट्टे में, ए ओ बट ये इधर आ जाएगा। अब इसको इधर ले लो, बी ओ बट्टा डी ओ, ये समीकरण नंबर 1 है। जो आपको दे रखा था उससे मैंने ये बना लिया, बट्टे का यहाँ गुणे में आ गया, गुणे का यहाँ बट्टे में ले लिया। अब आप देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ आप देख पाएंगे कि भैया इधर बी ओ बट्टा ओ डी इधर है, बी ओ बट्टा ओ डी इधर है, दोनों की क्या कर दोगे आप, तुलना कर दोगे, कर दो तुलना। तो यहाँ लिखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा ए ओ बट्टे सी ओ, यहाँ से आ जाएगा ए ई बट्टे ई डी, ये चीज और ये चीज बची, ये बराबर हो गई। अब ये चीज चित्र में देखो ढंग से, देखो ए ओ बट्टा सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ, ठीक है, फिर ए ई बट्टा ई डी, ये आ रहा है इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना। ये तभी हो सकता है जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या हो, समांतर हो, ये तभी हो सकता है। अतः प्रमेय 6.2 से ये चीज तभी संभव होगी जब ये रेखा इसके समांतर हो, ई ओ समांतर हो सी डी के, ठीक है, हमने ये दिखा दिया। अब हमारे पास ई ओ समांतर सी डी भी आ गया, व ई ओ समांतर हमने ए बी ले रखा था। अब ये रेखा बच्चों इसके भी समांतर दिखा दी हमने, ये वाला हमने मान लिया था और ये वाला हमने दिखा दिया। ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, यानी कि ये रेखा इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। अतः ए बी जो रेखा है वो सी डी के समांतर है, जो ए बी रेखा है वो सी डी के क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी। इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब
चतुर्भुज है, ये आ जाएगा उत्तर, ये आ जाएगा आंसर। इतना आसान है। और इसी के साथ साथ बच्चों ये जो प्रश्नावली है वो यही समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रखी होगी। मैंने इसका जो प्रमेय है 6.1, 6.2 और आने वाले जो प्रमेय 6.3, 4, 5 वन शॉट वीडियो में पूरा प्रूफ करा रखा है, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, 6.1, 6.3 प्रमेय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनका प्रूफ एग्जाम में आता है। 6.1 तो आता ही आता है, कोई प्रमेय का प्रूफ आए ना आए 6.1 प्रमेय आना ही चाहिए प्रूफ, क्योंकि वो बार बार एग्जाम में आता है, थेल्स प्रमेय का प्रूफ। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, खजाना मिल जाएगा। और बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन कर लें। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।